सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रशपाल सिंह कुमार। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव है कपियाल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पानीगढ़ तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं साधनाएं तो कोई नहीं करता था, लेकिन जहाँ भी कोई मड़ी मस्जिद कोई भी 4 ईंट लगा दी, वहीं प्रणाम कर देता था कि सभी जगह परमात्मा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया।
और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है एक सर जी, वो रेक्सकॉफ की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको, वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया और कैरी सोमा की गोली खाने लग गया। 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से, घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। मैं आश्रम में भगत जी भाई गया और मैंने जाके वहाँ सारा सिस्टम देखा और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया वहाँ जाके। नाम लेने के बाद मैं घर आ गया और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था, उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहाँ से आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। और भैया मैं वहाँ नशा कर लेता, पूरा शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा बई नदी पे मिले और वहाँ सतलोक लेके गए, सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया जी ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जब विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नशे के इतने आदी थे कि एक दिन में 50-50 गोलियां नशे की आप खा लेते थे और आपके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया, ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मेरा पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ला के भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया, तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार,
पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? एक जिसे जो मरा हुआ आदमी, हमारे आप मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे गांव में जाके पूछ लो, मेरे गांव वाले ये कहते थे कि ये आदमी नहीं बचेगा, कुछ भी कर ले कोई। दुनिया के लिए इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक नशेड़ी को नशा छोड़ना सबसे बड़ी, जो भी मेडिकल नशा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों को भी दिखाया, वो डॉक्टर कहते थे, अपनी बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि वो कहते थे कि भैया इसका पता क्या करो, आप इसको थोड़ी सी अफीम दो और शाम को इसको इंग्लिश का दिया दो, दारू का एक दिया दो, अगर ये नहीं इतना नशा नहीं लेगा तो इसको अटैक आ जाएगा। आज मैं देख लो अपना सारा खेती का काम करता हूँ, कुछ अपनी ज़मीन है, कुछ मैं ठेके पे ले लेता हूँ, कम से कम 60-70 बीघा की खेती कर रहा हूँ। जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं पाएगा, इसको अटैक आ जाएगा यदि इसने नशा छोड़ दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? और मेरे माता पिता आज भी कहते हैं कि यदि वो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपके ऊपर दया ना करते तो 2 महीने भी नहीं जी सकता था। सर जैसा कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर सर हम पंजाब की बात करना चाहते हैं जहां नशा चरम सीमा पर है, तो सर आज के युवा लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि भैया कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा देगी। कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास, किसी भी पीर के पास, किसी भी सियाने के पास, किसी के पास भी चले जाओ, क्योंकि जितना भैया पैसा मैं नशे में बर्बाद करता था, उतने ही पैसे मेरे घर वालों ने इन सियानों में, इन पीरों में ख़राब कर दिए, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को डॉक्टरों के पास मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग आता है, आप ध्यान से सत्संग सुनो। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो एक यही तरीका है, और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आपका नशा छुड़वा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा दे। जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपकी तरह उनका भी नशा छूट जाए, वो भी आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा भैया ऐसे ले सकते हैं जैसे कि सत्संग आता है टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर यदि आपने बुक मंगवानी है तो वो भी नंबर है, वो नंबर है सारे दिए हुए हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और बताओ कि आप कौन से ज़िले से हों। और हर एक ज़िले में लगभग आज नामदान केंद्र हैं, आप वहाँ से जाके नामदान लो और संत रामपाल जी से होने वाले लाभ उठाओ। जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, संत रामपाल जी कहते हैं कि सबसे पहले हम उसके दुख तकलीफ दूर करते हैं जो हमारी शरण में आता है। भैया एक ये भी बात है कि अगर हमारे दुख नहीं दूर होंगे, हमें कोई टेंशन है, दुख है, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। और संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे पहले दुख दूर करते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हो कि वाकई ये लाभ होते हैं या नहीं, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम लो, उसके बाद देखो। जी धन्यवाद। नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, और जा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में। पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा, मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल घर से ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के, चूल्हा मिट्टी खोद के और वहां बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। 1-2 गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे, अपने आप तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई उन खीर बनाने वालों ने। उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं।
वो तो छोड़, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा के देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लग रही थी, डाकुओं ने कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रे बनाने वाले कहाँ चले गए, यहीं छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे पहले। इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर ने देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उसने उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जानते न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊं मैं नीचे, मैं नीचे नहीं आऊं आज। तो उन्होंने देखा कि मारो इसका गोली, हरामजादा क्यों नहीं आता। तो उन्होंने देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो वो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूँ। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी, और कहा इसको खा। वो ने कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाट्य, वो धक्कत खाऊं, उसका दो मारे जूत ला तुम्हारी अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी, और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया कि नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहां बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दीजिए, मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरा, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हुए, मैं हार गया। तो उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसका एक मारा जूतर भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई तो डाकुआ का फंस गया। अरे इनका इन कौन पूछने आई, मार देंगे गोली तरह। तब याद किया उसी को, हे जो उनके गुरु जी का नाम तो जाना नहीं था, उन गाँव वालों के नाम जानता था, गाँव वाले के, कि हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। और जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जान बच गई, जानते चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया पूरी सपेटते, परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले सुना भाई भगवान ने सेवा करी कुछ। बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दिया आपने। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर।
चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजर अमर शरीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अपना आत्मा वेद बताते हैं, परमात्मा ऐसी लीला करता है। आंखों देखे वो महापुरुष बताते हैं कि जो काशी के अंदर धानक रूप में आया था वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने सचखंड में देखा और फिर यहाँ पर देखा जब उनकी महिमा गाई। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी सुल्तानपुर शहर के साथ से बहा करती थी, जहां नानक जी एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे और सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहां परमात्मा मिले एक संत महात्मा साधु के रूप में। उनसे काफी 2 बार मिले, दूसरी बार फिर उनको अंतर्ध्यान किया, दरिया में डूबने का बहाना करके शरीर को रख दिया वहां अपस्ट्रीम के अंदर 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित, और परमात्मा उस आत्मा को लेकर गए सचखंड में। वहां से फिर उनको वापस छोड़ा तीसरे दिन। उसी दिन थे वो प्रथम उदासी उन्होंने काशी की। परमात्मा ने कहा था मैं बनारस में रह रहा हूं, कबीर मेरा नाम है और जुल्हा मेरा काम है। अब नानक साहिब जी ने भगवान को वहां देखा, फिर उसको उनको ये यकीन नहीं हो पाया कि परमात्मा जुल्हा धानक कैसे हो सकता है। तब जब उन्होंने काशी में आकर भगवान को देखा उस धानक रूप में, ओए होए, तब उन्होंने क्या कहा, एक सुवान दुई सुवानी, नाल भलके भोकाई सदा बियार, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 24 पे ये वाणी अंकित है और नानक साहिब की महिला पहला की वाणी है। मैं पथ की बिंदने करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। कि ये काल तो विकराल है, ये तो बिगड़ रूप है, यहाँ का बुरा हाल कर रखा इसने, और मुझे आपके उस सतनाम की आस है, उसी का मुझे आधार है, और आपका ये सतनाम पूरे विश्व को पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ये हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाथ, काम क्रोध मन तन वसै चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। भाई सूरत मुलुक की वेश, भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना पोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा को काशी में देखा जब नानक साहिब जी ने कि ये ठगवाड़ा ठगी देश, प्यार से कह रहे ये ठग, ये बैठा भगवान खुद, जो मैंने सचखंड में देखा वो जो का, तो ये धानक रूप रहा करतार, लोगों धानक रूप रहा करता। फिर कहा था कि 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात अंधला चुंधला, नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में ऊपर पावे, अर्ता की संगत नानक रेंदा, कैसे मुंडा पावे। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। के हे सत कबीर, हक्का कबीर, बे ऐब परवरदिगार, तू सच्चा करतार है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। तो इस प्रकार इन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया। और जैसे आदरणीय दादू साहिब जी ने जब परमात्मा मिले थे 7 वर्ष की आयु में, बालक थे छोटे से दादू जी, परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे, कोमा में थे दादू जी। सारे हाहाकार मच गई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब वैद्यों को झाड़ फूक वालों को करवा लिया, दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे दिन परमात्मा ने वो आत्मा वापस छोड़ी, उसके बाद वो खड़े हुए और देखा हाहाकार मच रही थी। वैसे तो सोपन भी बांध लेते, जब देखा हो मैं तो भगवान के साथ गया था,
मैं तो परमात्मा के साथ गया था और 3 दिन तक वहां देखा और ऐसे ऐसे जैसे रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दिखाई दादू जी को। फिर क्या बताया है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। अब आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, सचखंड ले गए। वो ज्यादा विद्वान पाक रहे थे, संस्कृत भाषा गणी जाने थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था। 1400 ऋषि बना रखे थे जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे और बहुत बड़ा बोलबाला था। 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे रामानंद जी, जो परमात्मा कलयुग में काशी में आए हुए थे। वो लीला में आयु 5 वर्ष की लीला में आयु थी भगवान की, यानी 99 वर्ष का अंतर था। परमात्मा 5 वर्ष के और रामानंद 104 वर्ष के महर्षि, विद्वान, कंठस्थ याद कर रखा चारों वेदों के मंत्रों को, गीता को, पुराणों को, और बोला धारावाहिक संस्कार सुनाया करते थे। जब परमात्मा ने उसकी अपना ज्ञान के सामने उसके ज्ञान को तोला, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। रामानंद जी विष्णु के उपासक थे और गीता जी को अध्याय किया करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी इस बात पर हंसे कि बालक क्या बोल रहा है तू, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, स्वयंभू है। विष्णु जी स्वयं मालिक है, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता है, इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत पढ़कर देखो 3रे स्कंद में। अब उसको कंठस्थ याद थे रामानंद को, परमात्मा ने सारा बता, तुरंत समझ गया कैसा ही लिखा है और खोल कर देखा। फिर शिव पुराण के अंदर बताया कि रुद्र संहिता को निकालो 5 से लेकर 9 अध्याय में। उनको याद था, उठाने की जरूरत नहीं थी। कहाँ तो ये श्री विष्णु जी की उत्पत्ति काल रूपी ब्रह्म से, जिसको तुम सदा शिव कहते हो, और दुर्गा जिसको तुम शिवा कहते हो, ये दुर्गा है। अब सारा कुछ समझकर रामानंद जी ज्ञानमत हो गया, फेल। फिर उसने सोचा कि मैं अभ्यास करता हूँ, समाधिस्थ होता हूँ, अंदर समाधि लगाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा, उसने कहा जी मैं समाधि लगाता हूँ और बहुत दूर तक देख के आता हूँ ऊपर के नज़ारों को। परमात्मा बोला कि समाधि लाओ। ज्यों ही उसने समाधि लगाई, अभ्यास था, आगे पहुंच गया कति लास्ट में। क्योंकि ये जो शरीर है ये इस ब्रह्मांड के अंदर, इसका सारा नक्शा है ब्रह्मांड का। और सूक्ष्म शरीर जो जब समाधि चलती है, इससे हट ऊपर नजर बाहर निकल जाता है और उसके अंदर फिर बहुत लंबाई हो जाती है इसकी, ब्रह्मांड के सिर लग जाता है ऊपर जा करके। और इसका थोड़ी सी झलक कभी देखनी हो तो सुबह या शाम के समय या सूर्य की तरफ पीठ करके अपने शरीर की छाती पर छाया पर देखना 1-2 मिनट एकटक, और फिर उसको सामने देखना। ऊपर नीचे से लेकर आपका सूक्ष्म शरीर की एक झलक दिखाई देगी। इतना बड़ा आसमान का सिर अड़ा दिखाई देगा आपको। ये इतना बड़ा बन जाता है जिसको विराट भी कहते हैं। लेकिन इस फंडों में आपने बढ़ना नहीं, लेकिन एक विज्ञान ज्ञान को समझने के लिए आपको ये हिंट दिए जाते हैं। तो जब आगे वो पहुंचे, अब त्रिकुटी पर जाकर, त्रिवेणी पर जाकर, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं। त्रिवेणी पर जाकर कहते हैं योग युग प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर हुआ अटक रहे बलबीर। अब परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उनको साथ दिखाई देते ऊपर बैठे। वहां जाकर खड़े हो गए, स्वामी जी आगे बस जाना था, कहा मैं यहां तक आता हूं, अब आगे कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे? अब पता नहीं कहाँ जाऊंगा, ये डले डोण की आदत पड़ेगी न, बस ऊपर देख लिए, छोटे नज़ारे हो गए पार। परमात्मा बोले ये 3 रास्ते हैं, मैं बताता हूँ। ये रास्ता आपका मृत्यु के उपरांत खुलेगा,
उस समय आप जाओगे धर्मराज के लोक में, वहां जैसा आपका जिस इष्ट रूप में साधना जिसकी की है उसके लोक में भेज दिए जाओगे। और फिर जब आप विष्णु के उपासक को विष्णु लोक में जाओगे, विष्णु जी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। आपने देवी भागवत में पढ़ लिया, देवी पुराण में। और जब विष्णु जी नाशवान है तो आप स्थायी कैसे होगे? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में लिखा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान से उस अज्ञान रूपी शस्त्र को शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। आप विष्णु जी के पुजारी हो। रामानंद जी कह रहे थे कि विष्णु यानी श्री कृष्ण जी विष्णु है, कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ज्ञान गीता का दिया। परमात्मा बोले आपकी बात बड़ी मान लेते हैं, आप मानते हो श्री कृष्ण जी विष्णु, और विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, और आप इनको अजरो अमर बताते हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये आपका गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो खाक पड़े आपने। यहां परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनको फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान गछामी गछामी करके ने सोचो बड़े सारे सदग्रंथों को जाना होगा, अकक पता नहीं। विष्णु जी के पुजारी हो, अजरोमर बता रहे हो, ये खुद कह रहा मेरी जन्म मृत्यु होती है, और ये कहता उस परमेश्वर की शरण में आपसे अपने से अन्य की शरण में जाने को कहता है। वो कौन परमात्मा है? फ्यूज हो गए लाला पंडित जी, बैठ के मुंह लटकाया कर त्रिवेणी पे। परमात्मा ने कहा ये सामने जो रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं जा सकता, खुल सकता, ना राधे राधे कहते, ना ओम नमः शिवाय थे, ना ओम भगवते वासुदेव थे, और ना तुम्हारे सेंसर नामा से। मेरे पास है वो मंत्र सतनाम, जिसमें 2 अक्षर है। उस सतनाम का मैं जाप करूंगा, सामने वाला खुल जाएगा। नहीं आप करके देखो, उसने सारे कर लिए, वो कहाँ खुला है? परमात्मा बोले मैं करूं अपना मंत्र, जो हम जिस मंत्र में हमारे में जो शक्ति है, हम जो मंत्र देते हैं वो कितना ताकतवर है। परमात्मा ने सुमरण किया, सामने का रास्ता ऐसे पट दे खुल गया कि आ मेरे साथ। जब ऊपर लेकर गए, काल का लोक दिखा, जिसको तुम निराकार बताए, तो ये बैठा तुम्हारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। फिर 11वां द्वार पार करके इस अक्षर पुरुष के लोक में सात संग ब्रह्मांड को मैं प्रवेश हुआ। फिर उसको पार करके 12वां द्वार पार करके सतलोक में गए। अब लंबा समय ना बढ़ा करके वहां दिखाकर परमात्मा ने देखे सिंहासन पर बैठे यही 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। इतना तेजो में शरीर था इनका, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य में 1 करोड़ चंद्रमा। पहले दूसरे रूप में बैठे थे, फिर वो रूप अंतर ध्यान हुआ, उस बालक में प्रवेश हुआ, बालक रूप वहां विराजमान हुए, और फिर उनको छोड़ दिया कि जाओ आप वापस। जो ही समाधि वापस आई, आंख खुली, सामने भगवान बैठे, 5 रूप पुरुष के बालक नीचे बैठे ऊपर भी देख कर आए। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। 2 ठोड़ है एक तू, और भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगज। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको पाने की विधि क्या है, इतना सा अध्यात्म ज्ञान है यो। और ये सिद्ध करने के लिए हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, उसकी फॉर्म क्या है, कहाँ रहता है, और उसके पाने की विधि क्या है। ये 3 तो आपको बता दिया कि कौन है भगवान, क्या लीला करता है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है भगवान, और कैसे मिलता है, ये आने वाले सत्संग में बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं
परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामदे लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं, उनके पिछले पनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते हैं। आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का, इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनको उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न नीरे कोई। परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपने आत्मा, अब यहां समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम घने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे, और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सदग्रंथ परमात्मा का विधान है, संविधान है, और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहाँ वर्तमान में देख लो, जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथ इसका आधार हैं। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है
उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने सतर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे। इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे अर्थ का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, अर्थात जो यहाँ से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते हैं, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत का होगा, नहीं तो कोई भी जहां भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं। कोई भी सिरफिरा आपको दो अटपट करके वहां से डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे
तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगी आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहां से हम आए हुए हैं। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहाँ से हैं, हम यहाँ जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। हर एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के जो सारे जीवन में इकट्ठे करी और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपको सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु से कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे वो उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें, और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों, और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती हैं जिन सिद्धियों के आधार से एकाध सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है परमात्मा का विधान सुनने से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, मुख में बलो ना चाम। परमात्मा की जानकारी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से पता ज्ञान होता है। और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे उनको अध्यात्म मार्ग का
कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपनी फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ जल बहता, भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जान कर कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे, वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी, श्राद्ध निकाल दो, 13वीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के आसपास भी नहीं पहुंचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहां हम पहले रहा करते थे, और जहां हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहाँ कर रहे हैं इस गंदे लोक में। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम डमारदास साहू जी है। सर कहाँ से हैं आप? मेरा गांव है सर नांगलदा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर परम संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में 28 दिसंबर 2013 से नाम दीक्षा लिया सर जी मैंने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने सर हिंदू परंपराओं के अनुसार वही अपना ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, और इनके साथ साथ सर पहले हम कबीरपंथी से ही जुड़े थे सर जी। कबीरपंथी के अनुसार हमने उसमें एक कढ़ियार होता था, कढ़ियार ने हमको कुछ बताते थे कि शाम को संध्या आरती करना चाहिए। तो हम लोग उस समय सर जी संध्या आरती करते थे। उसमें हमको बताते थे कि संध्या सुमरन आरती और भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास, श्वास श्वास में नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को आवन होने के होए, श्वासा की कर सुमरनी कर जप पको जाप, परम तत्व को ध्यान धरू सोहंग आपे आप, सोहंग पवन पवन में बांधो मेर सुमेर, ब्रह्मगांठ हृदय धरू यह विद माला फिर। इन सभी चीज़ों के बारे में जरूर हम लोग पढ़ते थे सर जी, लेकिन हमको उनके गहराई का ज्ञान हमको नहीं मिला था सर जी। तो इसके बारे में हमको मिला कि हमारे पत्नी के भाई ने पहले परम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आए थे,
उन्होंने हमको एक किताब ला करके दिया जिसका नाम है सर जी ज्ञान गंगा। उस ज्ञान गंगा को दिखाया कि भाई आप लोग भी कबीरपंथी और हम लोग भी कबीरपंथी उस समय थे। उन्होंने बताया कि देखो कबीर को आज किसी ने पूर्ण परमात्मा नहीं बताया, लेकिन आज एक ऐसा संत है जो संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने पूरा वेद और पुराण को दिखा करके बता रहा है कि कबीर इज कंप्लीट गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा, कबीर सृष्टि के रचनहार कबीर साहब है, वही कुल का मालिक है। ऐसे करके बताया सर जी। तो हमने फिर उसको उस सत्संग को सुनना प्रारंभ किया। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 आता था, उसको देखना प्रारंभ किया और उसके बाद फिर हमने उसको ज्ञान को समझ करके उनसे नाम दीक्षा लिया सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ सर जी, परम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत से ऐसे लाभ हुआ। हमको पहले कम से कम 15 से 20 साल पहले हमको एक चर्म रोग जिसको बोलते थे कि एलर्जी होता था सर जी। एलर्जी में क्या होता है, जैसे हम लोग किसानी काम करते थे, खेती बाड़ी काम करते हैं सर जी। खेती बाड़ी काम करते हैं तो उसमें हम जैसे खेतों में गए जरा से भी किसी का कचड़े का अपना शरीर में टच हो जाता था तो उसमें आपको बहुत बड़ा ऐसा सा शरीर में पूरा फोड़ा हो जाता था। उसको हमको बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज कराया, उनसे हमको राहत नहीं मिला। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद उसके बताए अनुसार भक्ति करने से हमको वो लाभ प्राप्त हुआ। उनके साथ साथ हमारे पत्नी जो है उनको एक पथरी का भी प्रॉब्लम था, वो भी परमात्मा के दया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल दया से ठीक हुआ। उसको बवासीर का भी प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हुआ सर जी। ये लाभ हुआ। इनके साथ साथ हमको बहुत से अभी वर्तमान का ही लाभ सबसे बड़े बहुत अच्छी लाभ मिला है परमात्मा बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सर जी। ये हमारे ऊपर बहुत से ऐसे मधुमक्खी जो हैं ऐसे ही वार किए, जैसे कि आज हमको वो बहुत सारा काटेंगे और हमारा सीधा सीधा प्राण ले लेंगे, इस टाइप से हमारे ऊपर वार किया। लेकिन उस समय हम यदि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो हमारा उस दिन मृत्यु निश्चित था। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज ने कहा है, सतगुरु शरण आए से आई टला बली और जो मस्तक में सूली थी वह कांटे में टल जाए। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको नाम दीक्षा दिया था, उस नाम का हमने सुमरण किया। वैसे ही मधुमक्खी ने फिर अपने आप अपने जहाँ आए थे उसी जगह अपना चल करके भग गए जी सर जी। चर्म रोग की समस्या हमको लगभग 15 से 20 सालों से था, वो समस्या भी हमको निजात मिला, वहाँ से लाभ मिला सर जी। और इसके साथ साथ हमको आध्यात्मिक लाभ मिला। जिन्होंने हमको सदग्रंथों के बारे में नहीं जानते थे उसके बारे में दिखाया, और हमको हमारे बच्चे जो छोटे छोटे थे उनको निमोनिया होता था उससे भी हमको लाभ मिला। और हमारे भक्तमती मतलब श्रीमती जी को पत्नी को उसको बवासीर से भी लाभ मिला। इस टाइप से हमको बहुत से लाभ मिले परमात्मा की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आज विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, उनके बताए अनुसार ज्ञान को आप ग्रहण कीजिए। उनके भक्ति मार्ग में चलने से आपको भी लाभ मिल सकता है। जो लाभ हमको मिला है उनके अनुसार भक्ति करने से सब कुछ मिल सकता है सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? परम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे लिया जा सकता है कि आज विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी चलती है सर जी, उसमें नंबर दिया रहता है, उस नंबर से कांटेक्ट करके अपना नाम दीक्षा लेकर सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। सर साहब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।